सभी को जय मसीह की। मैं आप सबको मिशन के इतिहास के बारे में बताने वाला हूँ। मेरा नाम पास्टर ली हान ग्यू है। तो हमारे मिशन के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2000 साल पहले यीशु मसीह इस दुनिया में आया, हमारे पापों को धोने के लिए आया और उसे क्रूस पर चढ़ाया गया। और उसके जी उठने के बाद कैसे ये सुसमाचार हम तक पहुँच सकी, तो मैं इस बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। और उसके बाद मैं हमारे चर्च मिशन के बारे में बताता हूँ कि हमारा मिशन कैसे शुरू हुआ और कैसे परमेश्वर ने हमारे मिशन में काम करना शुरू किया। तो जब तक यीशु इस दुनिया में था, उसने एक भी किताब नहीं लिखी, लेकिन उसने एक चीज़ की, वो ये था कि उसने अपने चेलों को बढ़ाया। और यीशु के जी उठने के बाद प्रेरितों ने बहुत हियाव से इस सुसमाचार का प्रचार किया। तो इस दुनिया में जिस व्यक्ति ने सबसे पहले ईसाई इतिहास के बारे में लिखी है, उसका नाम है यूसीफियस। उन्होंने हिस्ट्री ऑफ द चर्च करके एक किताब लिखी है। और फिर जॉन फॉक्स ने क्रिश्चियन मार्टिर्स की किताब लिखी, और जेम्स कैरल ने ब्लड ट्रेल्स करके एक किताब लिखी। तो जब आप इन क्रिश्चियन इतिहास के किताबों को पढ़ते हो, आप देख पाओगे कि जिन प्रेरितों को यीशु मसीह ने सिखाया, उन्होंने कैसे सुसमाचार प्रचार किया और कैसे उन्होंने उसके लिए अपना जीवन दे दिया। और फिर कैसे चर्च ने इस सुसमाचार का प्रचार किया और इस सुसमाचार को बचाए रखने के लिए कितने पीड़ा का सामना उन्होंने किया और कितनी मुश्किलों का सामना और कितने कष्टों से उन्हें गुजरना पड़ा। ये सारी चीज़ें बहुत विस्तार से लिखी गई हैं। जब आप ऐसे इतिहासकारों के रिकॉर्ड्स को पढ़ते हो, तो यीशु के 12 चेलों में से सबसे छोटा और सबसे लंबा जीने वाला प्रेरित था प्रेरित यूहन्ना। तो प्रेरित यूहन्ना जब वो मर गया, तब प्रेरितों की जो पीढ़ी है वो खत्म हो गई। लेकिन इन प्रेरितों ने भी अपने अपने चेले बनाए थे। इसलिए प्रेरित यूहन्ना के पास दो प्रतिनिधि चेले थे। एक का नाम था इग्नेशियस और दूसरे का नाम था पॉलीकार्प। तो ये दोनों उसके चेले थे। और प्रेरितों की विश्वास और आत्मिक जीवन उस दूसरी पीढ़ी तक भी जा सका। तो ये दूसरी पीढ़ी के प्रेरित हैं। क्यों? क्योंकि वो सबसे पहले जो प्रेरित थे उनके बाद ही आए थे। और जो भी आत्मिक जीवन उन्होंने प्रेरितों से सीखा, उन्होंने आगे बढ़ाया। तो ये दूसरी पीढ़ी के प्रेरित थे। तो इग्नेशियस और पॉलीकार्प दूसरी पीढ़ी के प्रेरित थे। लेकिन दोनों को सुसमाचार प्रचार करने की वजह से मार डाला गया। इग्नेशियस को जानवरों को खाने के लिए दे दिया गया और पॉलीकार्प को जला दिया गया। और इग्नेशियस के पास अपना चेला था जिसका नाम हर्मिस है। और इतिहासकार कहते हैं कि रोमियो 16 के 14 में वहाँ पे हर्मेस करके किसी व्यक्ति का नाम लिखा है। वो कहते हैं कि यही इग्नेशियस का चेला था। और पॉलीकार्प का भी अपना चेला था और उस चेले का नाम था इरेनियस। और फिर इरेनियस ने भी अपना एक चेला बनाया, उसका नाम था हिपोलिटस। जब से सुसमाचार प्रचार होने लगा, हमेशा से सताव हुआ करता था, सताव और बलवा हुआ करता था। और जब ईसाई धर्म यहूदी धर्म में मिला, ईसाई लोगों को यहूदियों के द्वारा बहुत सताया गया। और फिर रोम में उनको सरकार की ओर से बहुत सताव सहना पड़ा। और जैसे जैसे चर्च ने सुसमाचार प्रचार किया, उन्हें बहुत पीड़ा सहनी पड़ी और उन्हें बहुत सताया गया। लेकिन इसी वजह से सुसमाचार की ताकत और सामर्थ और ज़्यादा आगे बढ़ सकी, फैल सकी। और जो लोग सुसमाचार के लिए मरे, उनके बहाए गए खून की वजह से पूरे रोम में सुसमाचार फैल सका। और फिर एम्परर कॉन्स्टेंटीन के समय ईसाई धर्म को औपचारिक तौर से अब माना गया। लेकिन जो सताव और पीड़ा ईसाइयों पर पड़ती थी, बल्कि उस वजह से उनका जो विश्वास था वो और ज़्यादा ताकतवर हो गया, और ज़्यादा दृढ़ हो गया और ज़्यादा चमकने लगा। और उसी चीज़ ने चर्च की बढ़ोतरी में बहुत ज़्यादा मदद। और जैसे रोम का सरकार ईसाइयों को सताता था 50 ई से लेकर 250 ई तक, जब तक ईसाई धर्म को औपचारिक तौर से माना नहीं गया, तब तक क्रिश्चियंस को बहुत ज़्यादा सताया गया। और आप जब उनके रिकॉर्ड्स को पढ़ोगे, रोम की सरकार के 10 टेनेट्स थे, तो सच में उसमें आप देख पाओगे कि क्रिश्चियंस को बहुत ज़्यादा सताया जाता था।
इसलिए जो क्रिश्चियंस थे वो कैटेकम्स के अंदर घुस जाते थे, और ये रोमियो के कब्र हुआ करते थे, और कब्र में और ज़्यादा अंदर अंदर वो खोदते रहते थे, और ऐसी जगह में रहते थे जहाँ पे बिल्कुल भी धूप और रोशनी बिल्कुल नहीं आ पाती, क्योंकि अगर उस जमाने में उनको पकड़ा जाता तो वो ज़रूर मार डाले जाते हैं। तो वो ऐसे खतरनाक जगह में, ऐसे खतरनाक समय में सुसमाचार की सेवा करते थे। तो ये सारे क्रिश्चियंस उस कैटेकम्स के अंदर रहते थे। तो ये बिल्कुल ज़मीन के अंदर कब्र होती हैं, उन्हें कैटेकम्स कहते हैं, ये गुफाओं की तरह होती हैं। तो जो इतिहासकार है वो कहते हैं कि ईसाइयों का जीवन ज़मीन के ऊपर तो सताव का जीवन था, और ज़मीन के नीचे प्रार्थना का जीवन था। और रोम की सरकार ने लगातार चर्च को बहुत ज़्यादा सताया, और उनको लगा कि चर्च टूट जाएगा, बिखर जाएगा, और उन्हें लगा कि सुसमाचार गायब हो जाएगा। लेकिन जितना उनको सताया गया, चर्च बल्कि और ज़्यादा ताकतवर होने लगी। तो इसलिए शैतान ने अब एक नई चाल चलन ढूंढी। तो अब शारीरिक सताव से ज़्यादा उन्होंने ऐसा कर दिया कि लोग क्रिश्चियंस को उनके दिमाग से बहका दें, उनको गलत शिक्षा दें, उनको बहका दें, और कलीसिया के सदस्यों को छीन ले जाए। लेकिन फिर भी कोई सदस्य थे जिनको महसूस हुआ कि उनको इस कलीसिया को बचाए रखना है। तो ऐसे लोगों को क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट कहा जाता है। उनमें से सबसे मशहूर जो अपोलोजिस्ट थे उनका नाम है जस्टिन, और एक और व्यक्ति है जिनका नाम है टाइटुलियन। और अपोलोजिस्ट बनने के बाद जस्टिन को भी मार डाला गया। लेकिन बाद में जाकर रोम में ये सुसमाचार ग्रहण किया जाने लगा, और सम्राट टाइटस के ज़माने में ईसाई धर्म को रोम का आधिकारिक धर्म माना गया। तो उसके बाद से कोई सताव नहीं होता था, इसलिए ईसाई धर्म और जल्दी बढ़ने लगा। और फिर रोम में ये ईसाई धर्म और सुसमाचार फैलने लगी, और ईसाई धर्म को माना जाने लगा। तो ईसाई धर्म का जो मात्रा था वो तो बढ़ने लगा, लेकिन उनके क्वालिटी में वो क्या विश्वास करते हैं वो बहुत कुछ वो खो चुके हैं। तो सम्राट कॉन्स्टेंटिनस के समय चाहे ईसाई धर्म को एक औपचारिक तौर से माना गया, लेकिन साथ में उसी वजह से ईसाई चर्चेस का भ्रष्ट होना भी बहुत जल्दी शुरू हो गया। तो अब क्योंकि कोई सताव नहीं था, इसलिए कलीसिया की जो मासूमियत थी और शुद्धता थी और वफादारी, ईमानदारी थी, वो गायब होने लगी। और जो क्रिश्चियन लीडर्स थे उनकी तरफ से भी पापों की अनंत काल की क्षमा और विश्वास की वो धर्मी है, और ये पक्की गवाही कि मैं धर्मी हूँ, मेरे पास वो विश्वास है, ये सारा विश्वास भी गायब होने लगा। और बल्कि रोमन कैथलिक ईसाई बढ़ने लगे, और उस वजह से चर्च भ्रष्ट होने लगा, और सुसमाचार बदलने लगा और वो बिगड़ने लगा। और 16वीं शताब्दी तक, जब तक मार्टिन लूथर ने धर्म सुधार नहीं किया, तक सालों सालों तक सारे क्रिश्चियंस ऐसे भ्रष्ट हुए कलीसिया में थे, और तब भी विश्वास के सेवक थे जो प्रचार करते थे। और सताव की वजह से जो कुछ उन्होंने लिखा है, जितना उनका रिकॉर्ड है, बहुत कुछ खो गया है। तो हम उनके जीवन के बारे में विस्तार से भी नहीं जान सकते हैं। तो ज़रूर बहुत दर्द से गुजरे होंगे। लेकिन ऐसे दबाव के समय में भी जिन्होंने सुसमाचार की इस असलियत को पहचाना, जो कि विश्वास के बहुत बहुमूल्य सेवक थे, जो लगातार सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, तो अभी भी बहुत सारे इतिहासकार हैं जो उनके बारे में बहुत ढूंढ रहे हैं और उनके रिकॉर्ड्स को ढूंढ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और उनके बारे में भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स पीछे रह गए हैं। तो उदाहरण के लिए 14वीं शताब्दी में फ्रांस में एक व्यक्ति था जिसका नाम था पीटर वॉल्डो, और ये बहुत महान प्रचारक थे। ये कैथलिक धर्म के सिद्धांत के विरुद्ध गए, इसलिए उन्हें बहुत सताया गया। और जो वॉल्डो के पीछे जाते थे उनको वॉल्डो सेक्ट कहा जाता था। और इतिहासकार ये भी कहते हैं कि जो वॉल्डो का पीछा करते थे, उसके जो मानने वाले थे, तो उनमें से लाखों से ज़्यादा लोगों ने अपना जीवन खो दिया उस कैथलिक चर्च की वजह से। और 14वीं शताब्दी में बहुत सारे ऐसे जवान प्रोफेसर्स हुआ करते थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और उनमें से एक का नाम था जॉन वाइक्लिफ,
और उनका कहना था कि यीशु मसीह ने हमारे सारे पाप धो दिए हैं और हमें धर्मी बना दिया है अपने लहू के द्वारा जो उसने क्रूज पर बहाया। तो उन्होंने बहुत शक्तिशाली रूप से सुसमाचार प्रचार किया, क्योंकि उनके समय में भी बहुत सारे बाइबल के विद्वान थे, लेकिन वो बाइबल के बारे में कुछ जानते नहीं थे और वो बहुत ज़्यादा भ्रष्ट थे। लेकिन वाइक्लिफ ने ऐसे भ्रष्ट लोगों के बारे में बताया और बहुत शक्तिशाली रूप से उनका विरोध किया और चर्च पर भी हमला किया और कहा कि अब ये चर्च बिल्कुल मसीह विरोधी बन चुका है, इसलिए उन पर भी बहुत गंभीर सताव आया करता था। और उनको एक नाम भी मिला है, उसे एक मॉर्निंग स्टार कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार ऑफ रेफॉर्मेशन कहा जाता है। तो यान हुस जैसे लोग, ऐसे लोगों ने सुसमाचार प्रचार करना भी शुरू कर दिया। तो यान हुस प्राग यूनिवर्सिटी के चांसलर थे, लेकिन 46 साल की उम्र में उनको भी जला दिया गया सुसमाचार प्रचार करने की वजह से। तो जब मैं उनकी गवाहियों को सुनता हूँ और उनके जीवन के बारे में पढ़ता हूँ, सच में मैं उनका बहुत आदर करता हूँ, कि सच में इस सुसमाचार को बचाए रखने के लिए, इसका प्रचार करने के लिए उन्होंने अपने जीवन को भी दांव पे लगा दिया, ऐसे ही फेंक दिया, और उन्होंने सुसमाचार से बहुत प्रेम किया। तो ऐसे लोगों की वजह से आज के दिन हम इस सुसमाचार को सुन पा रहे हैं। सच में मेरे मन में ऐसा आया। और जब आप 16वीं शताब्दी में देखो, जर्मनी में मार्टिन लूथर नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने रिलीजियस रिफॉर्मेशन, उस धर्म सुधार की शुरुआत की। और उसी समय विलियम टिंडेल करके एक व्यक्ति थे इंग्लैंड में, उन्होंने भी सुसमाचार की सच्चाई को पहचाना। और जब वो ये प्रचार कर रहे थे, उनको महसूस हुआ कि परमेश्वर के वचन को पढ़े बिना लोगों की आत्मिक आंखें नहीं खुल सकती। तो इसलिए विलियम टिंडेल ने बाइबल का अनुवाद करना शुरू किया और इस बाइबल को पब्लिश करने के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। तो उन्हें इंग्लैंड से निर्वासित किया गया था और फिर वो यूरोप के अलग अलग देशों में जाने लगे और वहाँ पे लगातार उन्होंने बाइबल का अनुवाद किया और पब्लिशिंग का काम किया। और फिर बाद में उन्हें भी जला दिया गया, वो शहीद किए गए। और जब टिंडेल मर रहे थे, तब उन्होंने क्या प्रार्थना की कि प्रभु आप कृपया करके इंग्लैंड के राजा की आंखों को खोल दो। ऐसे प्रार्थना करके वो एक धुएं के समान गायब हो गए, वो मर गए। और फिर जॉन नॉक्स और ज्विंगली जो स्विट्जरलैंड के थे, ऐसे लोग अब आने लगे और उन्होंने ही इस रिलीजियस रिफॉर्मेशन, इस धर्म सुधार को आगे बढ़ाया। और फिर उसके बाद जो छोटे बच्चे थे जिन्होंने नया जन्म नहीं पाया था, उन्हें लोग बपतिस्मा दिया करते थे। तो इसलिए कुछ लोग ऐसे इस सिद्धांत, इस प्रैक्टिस के विरुद्ध गए। उन्हें एना बैप्टिस्ट कहा जाता था। उनका मानना था कि बपतिस्मा आपको आपके पापों की क्षमा के बाद मिलनी चाहिए। तो इसलिए जो बच्चों का बपतिस्मा होता है, मतलब बच्चे तो बहुत छोटे हैं, उनको मालूम ही नहीं कि पाप क्या है और पाप की क्षमा क्या होती है, यीशु मसीह ने जो क्रूस में किया उसकी क्या सामर्थ्य है। लेकिन बच्चों को भी ये गलत विश्वास सिखाया जाता था कि क्योंकि बचपन में उन्होंने बपतिस्मा पा लिया तो अब वो स्वर्ग जा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी उनकी आत्मिक जीवन में। और उनका मानना था कि बच्चों का बपतिस्मा ये गलत है और ये नकली है, और इस वजह से भी बहुत लोगों को सताया जाता था। तो लूथर का जो आत्मिक जीवन है, उसके केंद्र में क्या है? धर्मी होने का विश्वास, और विश्वास से धार्मिकता पाने का सुसमाचार। और इसी चीज़ को 3 सोलोस के द्वारा बनाया गया। तो लैटिन भाषा में सोलो का मतलब होता है कि केवल या सिर्फ। तो उसके 3 सोलोस थे, केवल पवित्र शास्त्र या केवल वचन, और केवल अनुग्रह, और केवल विश्वास। तो ये उसके 3 सोलोस थे। और यही 3 पॉइंट्स लूथर के धर्म सुधार, उस रिलीजियस रिफॉर्मेशन का केंद्र था, और उसके आत्मिक जीवन का भी केंद्र मुख्य यही था। और लूथर ने भी कुछ मशहूर बातें कहे हैं। तो उसने कहा, अगर आप धुले हुए कपड़ों को निचोड़ोगे तो उसमें से सारा पानी निकलेगा, और वैसे ही अगर आप बाइबल को निचोड़ोगे तो उसमें से हमेशा लहू बाहर निकलेगा। तो पुराने नियम में उस मेमने का लहू बाहर निकलेगा, और नए नियम में यीशु का लहू निकलेगा। तो आप बाइबल को कितना भी निचोड़ लो, आपको हमेशा लहू ही मिलेगा। लेकिन अगर आप उस लहू को नहीं देख पा रहे बाइबल में से, तो उसका मतलब ये कि आप आत्मिक तौर से अंधे हो। और फिर 16वीं शताब्दी में भी एक और व्यक्ति था जिसका नाम था जॉन बनियन। तो इन्होंने भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली रूप से सुसमाचार प्रचार किया। तो सच में ऐसे बहुत सारे महान सुसमाचार के सेवक हैं, और अगर आप उनकी गवाहियों को पढ़ोगे, आपको सच में बहुत महान लगेगा। आप सच में उनके सामने घुटने टेकोगे। और जब मैंने जॉन बनियन की गवाही पढ़ी, और सच में इतने अनुग्रह से भरी हुई गवाही है,
और सच में मेरा मन बहुत ज़्यादा छुल गया। तो जॉन बनियन कहते थे कि पाप की इस समस्या की वजह से और उद्धार की समस्या की वजह से वो बहुत ज़्यादा चिंतित थे। और उन्होंने एक बार एक ऐसी आवाज़ सुनी कि क्या तुम अपने पाप को छोड़कर उससे अलग होकर स्वर्ग जाना चाहते हो या फिर अपने पाप को रख कर नरक जाना चाहते हो। तो उनको ये आवाज़ सुनाई दी और उस वजह से वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए पाप को लेकर। लेकिन एक बार आखिर में उन्होंने बाइबल पढ़ा और उन्होंने कुलुसियों 1:20 पढ़ा और वहाँ लिखा है, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। तो इसी वचन से उन्होंने उद्धार पा लिया। तो फिर तब से उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया और 6 सालों तक उन्हें बिल्कुल दबाव में रहना पड़ा। और फिर दोबारा से उस जेल से निकले और फिर दोबारा उन्होंने प्रचार किया। दोबारा 6 साल तक उनको जेल होना पड़ा और फिर दोबारा उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया। फिर दोबारा उनको जेल में रखा और जेल के अंदर ही उन्होंने बहुत एक गहरी संगति की परमेश्वर के साथ। और उस वजह से उन्होंने एक किताब लिखी जो बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो अगर आपको समय मिले तो आप भी उसी किताब को पढ़ना, क्योंकि उसी किताब ने चार्ल्स स्पर्जन को बहुत प्रेरणा दी। उस किताब का नाम है द रिजरेक्शन। और उसके बाद जॉर्ज विटफील्ड करके एक व्यक्ति हैं जिन्होंने जॉन वेस्ली के आने से 3 साल पहले सुसमाचार प्रचार किया। और जॉन वेस्ली जो थे उन्होंने एक बार एल्सगेट इंग्लैंड में एक बाइबल सभा में भाग लिया था और वहाँ पर एक विलियम होम करके व्यक्ति थे जो रोमियो की किताब से बांट रहे थे और बांटते बांटते प्रचार करते हुए, और तभी जॉन वेस्ली ने उद्धार पाया और वहीं से मेथोडिस्ट चर्च शुरू हुआ। और फिर आप अमेजिंग ग्रेस उस गीत को जानते हो, वो जॉन न्यूटन ने लिखा था। उन्होंने उद्धार पाया था और उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया। और दरअसल जॉन न्यूटन अफ्रीका में दास व्यापारी करते थे। वो अफ्री लोग को पकड़ते थे और दूसरे देशों में दास के रूप में बेचते थे। लेकिन एक दिन उनको पता चला कि यीशु मसीह ने जो लहू क्रूस पर बहाया उसके द्वारा उसके सारे पाप माफ़ हो गए, क्षमा हो चुके हैं। तो इस बहुमूल्य सुसमाचार को पहचान कर उन्होंने अपना पूरा जीवन परमेश्वर के लिए दे दिया और कहा कि जब मैं स्वर्ग जाऊंगा तो वहाँ पर 3 चीज़ों को देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो जाऊंगा। पहला ये, तो मैं स्वर्ग में ऐसे लोगों से मिलूंगा जिनके बारे में मैं सोचा नहीं था कि मैं उनको स्वर्ग में मिल सकूंगा। और दूसरा, मैं उन लोगों को नहीं देख पाऊंगा जिनके बारे में मैंने सोचा कि वो पक्का स्वर्ग जाएंगे। और तीसरा कि मैं जॉन न्यूटन, मैं खुद वहाँ पर हूँगा। तो इन 3 चीज़ों को लेकर मैं बहुत हैरान होने वाला हूँ। तो ये बहुत मशहूर उनकी कहावत है। तो बहुत दुष्ट और भद्दे और बिल्कुल बेशर्म इंसान थे, बहुत पाप किया था उन्होंने, लेकिन उन सबको यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया, उसको यीशु मसीह ने बचा लिया। तो बहुत धन्यवादित हुए हैं। तो इसलिए उन्होंने वो मशहूर गाना, बहुत मशहूर गाना अमेजिंग ग्रेस लिखा। तो क्या हुआ था कि अब वो बहुत बूढ़े हो गए थे और जो प्रचार करते थे उनको ढंग से याद नहीं आता था कि उन्होंने क्या बोला। तो वो हमेशा कहते हैं, अच्छा मैंने ये आखिरी में क्या कहा था, मैंने कहाँ तक बोला था। तो वो ऐसे भूल जाते थे। तो फिर उनके चेलों ने उनसे कहा, पास्टर पूरी ज़िंदगी आपने सुसमाचार प्रचार किया और आपके द्वारा बहुत लोग ने उद्धार पाया है, बहुत लोग यीशु के पास वापस लौट गए, लेकिन अब आप बहुत बूढ़े हो चुके हो और आपकी सेहत भी अच्छी नहीं है, इसलिए अब से आप ये प्रचार करना बंद कर दो, आप सेवकाई छोड़ दो, आप ये सेवकाई अपने चेलों के हाथ में छोड़ दो और आप आराम करो। तो जब जॉन न्यूटन ने कहा तो वो बहुत गुस्सा हुआ। उसने कहा कि ये दुष्ट बूढ़ा जिसने अपने पूरी जिंदगी बस लोगों को बेचा, दास के रूप में, दास व्यापारी की,
तो मैं अभी भी यीशु मसीह के उस बहुमूल्य गवाही के बारे में बता सकता हूँ, और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं उस अनुग्रह के बारे में गवाही देना बंद करूं? तो ऐसे करके बहुत गुस्सा हुए, और मरने के दिन तक उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया। और फिर 19वीं शताब्दी में अगर आप देखो, इस सदी के जो सबसे मशहूर प्रचारक थे वो थे चार्ल्स स्पर्जन इंग्लैंड से, डीएल मूडी, हडसन टेलर और चार्ल्स स्टड। तो ये सुसमाचार के प्रचारक थे इस पीढ़ी के। तो ये प्रचारक थे उस सदी के। तो चार्ल्स स्पर्जन जो थे, उन्हें कभी औपचारिक तौर से पास्टर बनने का ट्रेनिंग नहीं मिला था, और ना वो कभी पास्टर अभिषिक्त हुए थे। उसके दादा पास्टर थे, उसके पापा पास्टर थे, और जब वो खुद 15 साल के थे, 1850 में, तो उस समय क्या था कि वो एक अपने चर्च जाना चाहते थे, लेकिन वहाँ नहीं जा पा रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही थी। तो फिर उन्होंने आसपास किसी चर्च को ढूंढा सभा में भाग लेने के लिए। तो वहाँ पर वो एक मेथोडिस्ट चर्च को देख पाए और वहाँ गए, और उस चर्च में भी बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी थी, इसलिए उस चर्च के जो पास्टर थे वो नहीं आ पाए सर्विस के लिए। तो फिर उस रात किसी भाई ने ही उस सर्विस में प्रचार किया, और उन्हें बोला कि आज हमारे पास्टर नहीं आ पाएंगे। तो फिर उन्होंने यशायाह की किताब से प्रचार किया कि जो यहोवा के बाट जोते हैं उस बारे में। तो चार्ल्स स्पर्जन ने उनकी उस प्रचार को सुना, और 1850 जनवरी 6 में उन्होंने उद्धार पा लिया। और उद्धार पाने के बाद अपने पूरी ज़िंदगी उन्होंने इस सुसमाचार का बड़े हियाव से प्रचार किया। और जो लिबरल थ्योरिस्ट होते हैं, जो उदार ईसाई धर्म रखते हैं, उनसे उन्होंने बहुत लड़ाई की। और फिर डीएल मूडी ने भी प्रचार किया। वो इंग्लैंड गए, वहाँ बहुत सारी बाइबल सभाएं की। तो डीएल मूडी भी बहुत बचपन से चर्च जाते थे, और वो भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, और उन्हें भी कभी पास्टर अभिषेक नहीं किया गया, वो बस प्रचारक थे। लेकिन 19वीं शताब्दी में डीएल मूडी को सबसे महान पास्टर और सबसे महान प्रचारक जाना जाता है। तो मतलब उस हद तक उन्होंने इतने सारे लोगों को प्रचार किया, और उनका जो सबसे महान वचन उन्होंने जो बांटा था उसे 3R कहा जाता है। 3R, पाप की वजह से हम कैसे बर्बाद हुए, और मसीह से हमें कैसे छुटकारा मिला, और पवित्र आत्मा से पुनर्जीवित होना। तो ये वो 3R का वचन उन्होंने बांटा था। तो डीएल मूडी का सबसे महान प्रचार इसी को माना जाता है। तो उनके प्रचार में ये था कि हम कैसे पाप की वजह से बिल्कुल बर्बाद और भ्रष्ट हो गए थे, और कितना खतरनाक और भयानक ये पाप है, और कितना भयानक उसका परिणाम है। और दूसरा था कि कैसे यीशु मसीह ने जो लहू क्रूस पर बहाया, उसके द्वारा हम पापों से छुटकारा पा सकें, और फिर कैसे पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नया जन्म पाना है। तो उन्होंने ये प्रचार किया। तो सच में जो सुसमाचार हमारा चर्च मिशन प्रचार करता है वो भी यही है। जो इन महान प्रचारकों ने प्रचार किया था वही सेम वचन हम भी बताते हैं। और फिर 20वीं सदी में सबसे मशहूर सुसमाचार के प्रचारक रोमानिया से थे। तो उन्हें भी साम्यवादियों की वजह से बहुत ज़्यादा कष्ट उठाना पड़ा। तो इनका नाम था रिचर्ड वर्मब्रैंड। तो शुरुआत में वो खुद भी एक कम्युनिस्ट कॉमरेड थे, बहुत कठोर थे। लेकिन एक बार उनको टीबी हुआ, और उन्होंने मन फिराया और बाइबल पढ़ा, और उनको पता चला कैसे यीशु मसीह ने लहू बहाया क्रूस पर, और कैसे हमारे सारे पाप को धो दिया। और उनको इस अद्भुत सुसमाचार का पता चला, और सुसमाचार के प्रचार करने के लिए उन्होंने बहुत कष्टों का सामना किया। उन्हें बहुत समय जेल में रहना पड़ा। लेकिन सच में उद्धार के बाद वो बहुत धन्यवादित हुए। लेकिन अपने शरीर का इनकार करने के विषय में उन्हें बहुत बोझ महसूस होता था। लेकिन उन्होंने देखा कि यीशु का जीने का रास्ता सच में पीड़ाजनक थी। तो सुसमाचार तो बहुत अच्छा है, बहुत महान है, लेकिन सुसमाचार के लिए कष्ट उठाना और पीड़ा सहना ये उनके लिए बहुत संघर्ष था। लेकिन फिर भी उन्होंने परमेश्वर की आवाज़ को सुना,
परमेश्वर ने उससे कहा कि तुम मेरे मार्ग में चलो, तुम क्रूस से मत डरो। तो क्रूस ही तुम्हें सबसे महान खुशी को जानने देगा। तो जब उन्होंने इस आवाज़ को सुना, उन्होंने अपना पूरा जीवन इस सुसमाचार के लिए दे दिया। और उसके बाद 20वीं सदी में सुसमाचार के महान प्रचारक थे, वो कनाडा पीपल्स चर्च के ऑसवेल्ड जे स्मिथ थे, और अब गुड न्यूज़ मिशन के संस्थापक और अगुए पास्टर पार्क हैं। तो ये महान प्रचारक है सुसमाचार के। तो अगर मेरे पास बहुत समय होता और भी ज़्यादा ईसाई के इतिहास के बारे में बताना चाहता था कि कैसे 2000 सालों तक लोगों ने सुसमाचार के लिए अपना जीवन जिया, कितनी मेहनत की और बिल्कुल पीछे नहीं हटे, कैसे अपना जीवन दांव पे लगा दिया सुसमाचार के लिए। तो मैं सच में उन सब के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, बहुत आयत में, लेकिन उतना समय नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको ईसाई के इतिहास के बारे में बहुत छोटा करके बताया कि कैसे पिछले 2000 साल में सुसमाचार फैला और कौन इनमें से सबसे मशहूर और सबसे ताकतवर प्रचारक रहे हैं, और अब हमारा गुड न्यूज़ मिशन कैसे स्थापित हुआ और कैसे परमेश्वर ने हमारे मिशन की अगुवाई की। मैं अब हमारे मिशन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको हमारे मिशन के बारे में जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले इंग्लैंड में एक वेक मिशन था। तो आपको इस बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा कि कैसे ये स्थापित हुआ गया था। तो इंग्लैंड में एक व्यक्ति था जिसका नाम था विंसेंट। उनके पास एक बहुत बड़ा खेत था और वो एक किसान थे। एक बार वो किसी एक द्वीप में गए और वहाँ से घर वापस लौटते समय, जब उनको घर वापस आना था, वो उस द्वीप में अपने उस जहाज़ को खो दिए। तो वो मतलब उस जहाज़ में वो चढ़ नहीं पाए, तो उन्हें उसी द्वीप में एक रात काटना पड़ा। तो उनके पास कुछ करने को था नहीं, तो बाहर गए और वो देख रहे थे कि वो कहाँ आज रात बिताए। तो बाहर जाके उन्होंने क्या देखा, एक साइन बोर्ड था और वहाँ पे लिखा था मूडी एंड सेंकी। तो उन्होंने सोचा मूडी और सेंकी ये क्या है। तो फिर वो बस ऐसे ही घुस गए उस जगह में। वहाँ पे एक छोटा सा थिएटर था जहाँ पर मूडी बाइबल सभा कर रहे थे, वहाँ वो प्रचार कर रहे थे उस छोटे से थिएटर में। और मूडी के प्रचार करने से पहले एक और व्यक्ति थे जिसका नाम था सेंकी। वो एक गायक थे और वचन सुनने से पहले उन्होंने एक गाना गाया। तो मिस्टर विंसेंट जो थे, उनको पास्टर्स ये सब पसंद नहीं थे, लेकिन जब वो उस समय थिएटर में घुसे, उनको दिखाई दिया कि ये सारे पास्टर्स मतलब प्रचार कर रहे हैं और कोई बाइबल सभा कर रहे हैं। तो उनको लगा चलो मैं अब यहाँ आए गया हूँ, तो चलो सुन लेता हूँ क्या बोलना चाहते हैं। तो फिर उन्होंने मूडी के प्रचार को सुनना शुरू किया और उस 1 घंटे के प्रचार में उनको ऐसा लगा जैसे कि उनका पूरा जीवन उस प्रचार में बताया गया था। तो उनको लगा ये तो बहुत अद्भुत वचन है। तो इस 1 घंटे के वचन में मतलब मेरा पूरा जीवन बताया गया अभी। तो मैं कल भी यहाँ पे दोबारा आके वचन सुनना चाहता हूँ और मैं थोड़ा और समय यहाँ बिताना चाहता हूँ। तो ऐसे करके मिस्टर विंसेंट ने उधार पा लिया मूडी से वचन सुनकर। और उधार पाने के बाद उनको लगा कि नहीं, सिर्फ मुझे ही इस सुसमाचार का पहचान नहीं होना चाहिए। तो उनके पास एक बहुत अच्छे दोस्त थे, उसका नाम था एडवर्ड स्टड। तो एडवर्ड स्टड भी किसान थे और उनके पास बहुत सारी संपत्ति थी। और उन सारी संपत्ति के साथ वो बस इंग्लैंड में मौज मस्ती करके अपना जीवन अच्छे से बिताना चाहते थे। लेकिन अब विंसेंट अपने दोस्त एडवर्ड के पास जाता है और बोला कि हे, तुम जल्दी डबलिन आओ, तो यहाँ पे कुछ है, तुम्हें ज़रूर आके यहाँ पे आना चाहिए। तो अगर व्यस्त नहीं हो तो आप प्लीज़ जल्दी आओ। तो उसने कहा कि क्या हो गया, नहीं जल्दी आओ। तो ये दोनों बहुत करीब थे, तो इसलिए एडवर्ड डबलिन चले जाते हैं क्योंकि विंसेंट ने वहाँ पर उनको इनवाइट किया था। और फिर वो भी वहाँ पर मूडी के उस बाइबल सभा में भाग लेते हैं। और जब वो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और संगति करते हैं, तो 1807 में वो भी उधार पा लेते हैं। तो अब एडवर्ड स्टड ने सुसमाचार सुन लिया और उनके लिए भी ये सुसमाचार बहुत बहुमूल्य लगा और बहुत धन्यवादित हुए कि उन्होंने भी मन तय कर लिया कि वो भी अपना जीवन प्राणों के बचाने में लगा देंगे। तो अपनी सारी संपत्ति को बेच देते हैं और सिर्फ सुसमाचार प्रचार करने की ओर ध्यान लगाते हैं।
और एडवर्ड के 3 बेटे थे। उनको लगा कि हाँ, मुझे अपने बच्चों को ये सुसमाचार प्रचार करना चाहिए। इसलिए जब भी शनिवार और रविवार का दिन होता था, वो हमेशा सुसमाचार प्रचारकों को अपने घर में इनवाइट करते थे, उनको डिनर खिलाते थे और फिर अपने बच्चों के साथ समय बिताने देते थे, उनसे बात करवाते थे, खेलते कूदते थे। तो और जो एडवर्ड स्टड थे, उन्हें इस घोड़े की दौड़ करना बहुत पसंद था और उन्हें खेल पसंद था और शिकार करना पसंद था। तो ऐसे स्पोर्ट्स पसंद थे। तो अपने पापा की वजह से उन बच्चों को भी घोड़े की दौड़ करना पसंद था, स्पोर्ट्स, इसे पसंद था। तो एक बार एडवर्ड स्टड ने अपने घर में किसी प्रचारक को इनवाइट किया। तो ये जो प्रचारक थे, मतलब ये ज़्यादा स्पोर्ट्स वोर्ट्स में उनका ध्यान नहीं था, वो बहुत चुपचाप रहते थे। तो इन प्रचारक ने उन तीनों बच्चों को बिठाया और उनके साथ संगति की और यूहन्ना 3:16 से उनको प्रचार किया। और फिर संगति करते हुए ये 3 बेटे उद्धार पा लेते हैं। और इन 3 बेटों में से जो दूसरा बेटा था, उसका नाम था चार्ल्स स्टड। तो चार्ल्स स्टड वो क्रिकेट के बहुत पसंद करते थे और क्रिकेट की वजह से मतलब वो बहुत अच्छे थे क्रिकेट में और पूरे देश में अच्छे थे। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के टीम के वो सदस्य थे और उनको बहुत अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी माना जाता था, बिल्कुल नेशनल लेवल के थे। लेकिन अब उन्होंने उधार पा लिया था और उधार पाने के बाद सुसमाचार के काम से ज़्यादा उनके मन में संसार की ओर ज़्यादा प्रेम था, लगातार। तो वो क्रिकेट के बहुत मशहूर खिलाड़ियों में से एक थे और उनको लोगों के द्वारा बहुत माना जाता था, तारीफ़ें उनको मिलती थी। तो उनको संसार में मज़ा आता था। तो उनका मन ऐसी चीज़ों में गिरता गया और फिर मसीह का जो प्यार था उनके मन से दूर होता गया, गायब होता गया। और फिर एक बार 6 सालों तक वो परमेश्वर से बहुत दूर हो गए। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उनका दूसरा भाई जॉर्ज, उसे बहुत भयंकर बीमारी हो गई और जॉर्ज मतलब बिल्कुल मरने वाला था। तो जब जॉर्ज मरने वाला था, चार्ल्स को महसूस हुआ कि अगर जॉर्ज मर जाएगा तो क्या होगा। तो उसने इन सब चीज़ों के बारे में सोच के देखा। और फिर उनको पता चला कि हाँ, मृत्यु के सामने मशहूर होना, लोग मुझे पसंद करें, मेरा पैसा, ये संसार की सारी चीज़ें बिल्कुल बेकार है, ये बिल्कुल बेकार है। तो इसलिए तब से जॉर्ज के उस हादसे की वजह से चार्ल्स स्टड और ज़्यादा चर्च जाने लगे, वचन सुनने लगे और धीरे धीरे करके वो दुनिया से दूर होने लगे। और फिर एक और बार उद्धार का जो आनंद था उनके मन में दोबारा आने लगा। और फिर जैसे उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया, उनको महसूस हुआ और उन्होंने कहा कि किसी एक प्राण को दोबारा से मसीह की ओर वापस ले जाते समय जो खुशी मिलती है, उस खुशी की तुलना आप किसी और संसारिक खुशी से नहीं कर सकते। और जब उन्होंने सुसमाचार प्रचार करने की खुशी और आनंद का अनुभव किया, उन्होंने मन से उस क्रिकेट स्टेडियम से बाहर जाना शुरू किया और वो और उस क्रिकेट स्टेडियम में नहीं रहते। और उनको लगा कि सच में इस दुनिया में कोई भी चीज़ अनंत काल की नहीं है और ये दुनिया सब कुछ नहीं है, ये शरीर सब कुछ नहीं है, बल्कि हमारे शरीर से बढ़कर बहुमूल्य प्राण हैं और ये दुनिया केवल थोड़े समय के लिए है। तो हम जब इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे तो आगे हमारे लिए एक अनंत काल का जीवन इंतज़ार कर रहा है और वो अनंत काल जीवन सच में बहुत ज़्यादा कीमती है, बहुमूल्य है। तो उनको ये एहसास हुआ और तब से उन्होंने सुसमाचार प्रचार करना किया लगातार। इसलिए जब उन्होंने लगातार प्रचार किया, उनके यूनिवर्सिटी, उनके कॉलेज में जितने लोग उनके साथ थे, मतलब ऐसे 6 बहुत मशहूर क्रिकेट के खिलाड़ी थे, उन्होंने सबने उद्धार पा लिया। और फिर उनके द्वारा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, तो उन्हें कैम्ब्रिज का टीम कहा जाता था, उद्धार के बाद उन्होंने अपना पूरा मन सुसमाचार प्रचार करने में लगा दिया। तो आज तक वो स्टूडेंट गॉस्पेल मूवमेंट के संस्थापक माने जाते हैं। तो ये सभी मिशनरीज के रूप में जाते हैं बाहर। और अब चार्ल्स स्टड जब 50 साल के हुए, वो चाइना जाकर आए और जब वो 50 साल के हुए, उन्होंने एक ऐड देखा कि कहीं पे मिशनरीज की ज़रूरत है। तो इसलिए वो अफ्रीका, कॉन्गो में एक मिशनरी के रूप में चले जाते हैं। मतलब 50 साल की उम्र में जब वो कमज़ोर हो गए थे, उनके पास कोई मदद करने वाला, कोई पैसे देने वाला नहीं था, तो फिर इसलिए उनकी पत्नी ने बहुत विरोध किया। लेकिन फिर भी चार्ल्स स्टड कॉन्गो गए और वहाँ पर
18 साल तक उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया और 1931 साल में वो अफ्रीका में ही गुजर गए। तो अब चार्ल्स स्टड अपने आप को परमेश्वर के लिए एक गैम्बलर कहते थे, परमेश्वर के लिए एक जुआरी कहते थे। तो उनका जो दामाद था उनका नाम था नॉर्मन ग्रब। और नॉर्मन ग्रब चार्ल्स स्टड के बारे में बताते हैं और वो कहते हैं कि चार्ल्स स्टड ने ऐसे कहा कि यदि यीशु मसीह जो परमेश्वर है उसने मेरे लिए अपनी जान भी दे दी, तो उसके लिए मैं कोई भी बलिदान क्यों ना दूं, वो कम ही होगा। तो ये वो उनकी मशहूर कहावत है जो पीछे छोड़ के गए हैं। तो जब चार्ल्स स्टड जिंदा थे तब उन्होंने वेक मिशन की स्थापना की और उनके गुजर जाने के बाद नॉर्मन ग्रब ने उस वेक मिशन की अगुवाई करना शुरू की और नॉर्मन ग्रब वेक मिशन के प्रेसिडेंट बने। और अब जो नॉर्मन ग्रब थे, एक बार उन्हें ईस्ट जाना था, पूर्व की ओर जाना था, और जब वो हवाई जहाज में बैठे हुए थे तो उनके बगल में एक व्यक्ति बैठे थे, वो उनके साथ बात करने लगे और उनसे पूछा कि नमस्ते, आप कहाँ जा रहे हो? हाँ नमस्ते, मैं कोरिया नाम के देश जा रहा हूँ। अच्छा, आप कोरिया क्यों जा रहे हो? तो मैं कोरिया में सुसमाचार प्रचार करने वाला हूँ। वहाँ पे मुझे अतिथि वक्ता के रूप में इनवाइट किया गया है बाइबल सभा में। अच्छा, तो आपका नाम क्या है और आप किस मिशन से हो? मेरा नाम जे चार्ल्स है। अच्छा, तो क्या आप वो मशहूर युवाओं के प्रचारक चार्ल्स हो? हाँ हाँ जी, मैं वही हूँ। और आप कौन हो सर? मेरा नाम नॉर्मन ग्रब है और मैं वेक मिशन से हूँ, इंग्लैंड से। ओह सर, तो अच्छा आप वही वेक मिशन के मशहूर प्रेसिडेंट नॉर्मन ग्रब हो? हाँ जी, मैं वही हूँ। तो ऐसे करके ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे को, मतलब उन्होंने एक दूसरे के बारे में सुन रखा था और अब बस इत्तेफाक से ये लोग इस प्लेन में मिल जाते हैं। तो फिर उस दिन ये चार्ल्स नॉर्मन ग्रब से कहता है कि सर, अगर आप ज़्यादा व्यस्त नहीं हैं तो प्लीज़ आप एक बार मेरे साथ कोरिया ज़रूर चलिए। फिर नॉर्मन ग्रब कहते हैं कि सर, मैंने तो सुन रखा है कि कोरिया में अब ईसाई धर्म अच्छे से फैल रहा है और बहुत बढ़ रहा है, और जो प्रातःकालीन प्रार्थनाएं वो रखते हैं वो बहुत शक्तिशाली रूप से आगे बढ़ रहा है, बहुत ईमानदारी से प्रार्थना करते हैं। तो अब पहले ही ईसाई धर्म वहाँ पर फैल रहा है, तो वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है मुझे, बल्कि मुझे कोई ऐसे देश जाना है जहाँ पर बिल्कुल ईसाई धर्म नहीं है और मैं वहाँ पर सुसमाचार के कार्यकर्ताओं को भेजना चाहता हूँ। तो फिर इन्होंने नॉर्मन से कहा कि नहीं, अगर आप सच में कोरिया आके देखोगे तो हाँ, बाहरी तौर से तो लगता है बहुत सारे लोग चर्च जाते हैं, लेकिन उनके मनों में ऐसे लोग ज़्यादा नहीं हैं जिन्होंने सच में अपने मन से पापों की क्षमा पाई है और जो अपने आप को धर्मी कह पाते हैं। तो क्यों ना आप मेरे साथ एक बार चलो वहाँ पर। तो फिर ऐसे करके उन्होंने नॉर्मन को इनवाइट किया और फिर नॉर्मन उस गांव जाते हैं, जुअमसान करके एक गांव है, वहाँ पर जाते हैं जो कि देगू के बगल में है। उनके साथ चले जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारे लोग आए होते हैं, लेकिन क्या होता है कि शाम के समय जो कोरियन क्रिश्चियंस थे वो बाहर जाते और पत्थर या चट्टान पकड़ लेते हैं या फिर किसी पेड़ को पकड़ लेते हैं और फिर चिल्लाते कि प्रभु प्रभु। और फिर क्या था कि जो चार्ल्स थे वो शाम के समय बाइबल सभा के अतिथि वक्ता थे, और जैसे वो स्टेज पर पुलपिट पे चढ़ते हैं वो कहते हैं, आज मुझे वचन प्रचार करना था, लेकिन पवित्र आत्मा ने वेक मिशन के प्रेसिडेंट नॉर्मन ग्रब को इंग्लैंड से यहाँ तक भेजा है आज, और पवित्र आत्मा उनसे प्रसन्न है, खुश है कि वो यहाँ पर आ सके और वो प्रचार कर पाएंगे, इसलिए मैं आज उनको ये समय देना चाहता हूँ। फिर उस शाम को नॉर्मन ग्रब को अचानक से स्टेज पे आना पड़ा और उनको प्रचार करना पड़ा। तो फिर नॉर्मन ग्रब ने एक नए सिरे से जन्म पाए हुए क्रिश्चियन के जीवन के बारे में बताया। लेकिन जब ये क्रिश्चियंस वचन सुन रहे थे, एक एक करके वो सोने लग गए, ऊँघने लगे,
तो जब सच में किसी ने नया जन्म पाया होता है और वो एक नए जन्म पाए हुए प्रचारक के वचन को सुनते, तो उनके मनों को एकदम से जीवित हो जाना चाहिए और उनको मनों में बहुत ज़्यादा ताकत और सामर्थ पाना चाहिए। लेकिन फिर नॉर्मन सोचने लगे कि ये लोग क्यों सो रहे हैं। फिर उन्होंने ट्रांसलेटर जो अनुवाद कर रहा था उनसे पूछा कि आप कैसे ट्रांसलेट कर रहे हो, क्या आप ठीक तरीके से अनुवाद कर रहे हो, आपने क्या कहा। तो अनुवादक ने उनसे कहा कि हाँ, मैंने ऐसे से कहा है। तो देखा कि अनुवादक में कोई समस्या नहीं थी। तो फिर नॉर्मन ग्रब ने सोच के देखा कि फिर क्या समस्या है। उन्होंने गहराई से इस बारे में सोचा और फिर नॉर्मन ग्रब ने तब लोगों से पूछा कि आप में से अगर ऐसा कोई है जो सोचता है, विश्वास करता है कि हाँ, मैंने ज़रूर स्पष्ट रूप से उद्धार पाया है और मैंने नया जन्म पाया है और मेरे मन के सारे पाप धुल चुके हैं, अगर आप में से कोई ऐसा सोचता है तो आप प्लीज़ परमेश्वर के सामने अपना दाहिना हाथ उठाओ। तो वहाँ पे 100 लोग इकट्ठे थे। उनमें से केवल बहुत कम लोगों ने अपना हाथ उठाया और उन्होंने भी ज़्यादा हियाव से अपना हाथ नहीं उठाया। तो तब नॉर्मन ग्रब को पता चला कि अच्छा, ये समस्या है यहाँ पे कोरिया में। तो कोरिया में इतने सारे लोग हैं जो चर्च जाते हैं, जो प्रभु का नाम लेते हैं और प्रभु के लिए जलता हुआ मन रखते हैं, लेकिन ये लोग नहीं जानते कि कैसे यीशु मसीह के लहू से उनके मनों के पाप धुल चुके हैं और वो कैसे नया जन्म पा सकते हैं। वो इस सच्चे सुसमाचार को नहीं जानते। तो इसलिए डॉक्टर चार्ल्स ने उनको बोला था कि आप एक बार कोरिया आके देखो। तो उस बाइबल सभा को ख़त्म करने के बाद नॉर्मन ग्रब वापस इंग्लैंड जाते हैं और वहाँ जाकर वो इन कोरियन क्रिश्चियंस के बारे में बहुत सोचते हैं और उनको बहुत दर्द महसूस होता है अपने मन में उनके लिए, और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप प्लीज़ कोरिया पर दया करो, क्योंकि उस देश में सच में बहुत सारी मुश्किलें हैं और वो लोग सच में पूरे मन से आपको खोजते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं जानते कि नया जन्म कैसे पाए। परमेश्वर प्लीज़ आप उन लोगों पर अपना दया दो, तरस खाओ। तो ऐसे पूरे मन से उन्होंने प्रार्थना की और वो वापस गए, ऐसा कहा जाता है। फिर नॉर्मन ग्रब जब इंग्लैंड पहुँचे तो वहाँ पर उनके आसपास एक चर्च था और वहाँ पे उन चर्च के लोगों ने इनको प्रचार करने के लिए न्योता दिया। तो वहाँ जाते हैं और अपने साथ जो उनके वेक मिशन में जवान मिशन स्टूडेंट्स थे उन सबको लेके जाते हैं। और जब वो प्रचार कर रहे थे तो उनके साथ एक मिशनरी स्टूडेंट थे नीदरलैंड से, उनका नाम था केस ग्लास। तो नॉर्मन ग्रब इन भाई केस ग्लास से बोलते हैं कि आप अपनी गवाही दो, और नॉर्मन ग्रब कहते हैं कि आज सुसमाचार प्रचार करने से पहले हम एक हमारे मिशनरी स्टूडेंट की गवाही को सुनते हैं। तो ऐसे करके केस ग्लास भाई बाहर आते हैं और अपना गवाही देते हैं। उनकी गवाही के ख़त्म होने के बाद नॉर्मन ग्रब बाहर आते हैं और कहते हैं, इस चर्च में कहते हैं कि आप सब ने केस ग्लास भाई की गवाही सुनी और ये जो भाई हैं अब मिशनरी बन के कोरिया जाएंगे। लेकिन केस ग्लास भाई जो थे वो दरअसल नेपाल जाना चाहते थे और वो नेपाल के लिए प्रार्थना कर रहे थे और उन्होंने नेपाल जाने के लिए वीज़ा भी अप्लाई किया था। लेकिन डॉक्टर नॉर्मन ग्रब ने अचानक से केस ग्लास को कुछ ना बता के, उसके साथ कुछ बातचीत ना करके सीधा वहाँ पे बोल दिया कि आगे ये केस ग्लास भाई है, ये कोरिया जाएंगे मिशनरी बन के। तो उन्होंने सोचा, अरे मैं क्यों कोरिया जाऊँगा। लेकिन 1 महीने बाद नेपाल की सरकार से उन्होंने केस ग्लास भाई को बताया, आपको हम ये मिशनरी वीज़ा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उस समय नेपाल समाजवादी विचारधारा से ज़्यादा प्रभावित था और इसलिए वो क्रिश्चियन मिशनरीज को वीज़ा नहीं देते थे। तो ये उनको सरकार से जवाब मिला। फिर केस ग्लास भाई ने सोच के देखा कि अच्छा, जब ही नॉर्मन ग्रब ने, मतलब कि परमेश्वर ने नॉर्मन ग्रब के द्वारा मुझे ये बताना चाहा कि मैं कोरिया जाऊं मिशनरी बन के, अच्छा तो परमेश्वर थे जिन्होंने मुझसे वो बात कही। तो फिर कोरिया जाना ही परमेश्वर की इच्छा है, इसलिए परमेश्वर ने मुझे नेपाल जाने से रोक दिया और अब मुझे कोरिया की ओर लेके जा रहा है। तो उस वजह से उन्हें कोरिया भेज दिया गया मिशनरी के तौर पर। तो इसलिए 1956 में ये मिशनरी केस ग्लास कोरिया जाते हैं मिशनरी के रूप में, और फिर 1956 से लेकर 1975 तक 20 साल तक उन्होंने कोरिया में अपना मिशन का काम किया। तो उन्हें वेक मिशन ने भेजा था वहाँ पर, और वो मिशनरी बन के कहाँ आए,
वो पास्टर पार्क के गांव में आए। उस जगह का नाम था सनसान। और तब पास्टर पार्क लगभग 8वीं कक्षा में होंगे। और फिर तब केस क्लास भाई उसी चर्च जाते थे जहाँ पर पास्टर पार्क आते थे, और वहाँ पे वो प्रचार करते थे। और फिर सनसान के मिडिल स्कूल में वो इंग्लिश भी सिखाते थे। और सनसान में जो प्रेस्बिटेरियन चर्च है वहाँ भी वो जाते थे। और तब पास्टर पार्क इन मिशनरी केस क्लास से बहुत करीब हो गए और कभी कभी उनके घर भी जाते थे। और फिर एक दिन पास्टर पार्क इन मिशनरी केस क्लास के घर गए, और वहाँ पर मिशनरी केस क्लास हैंडबिल्स को ऐसे फोल्ड कर रहे थे। तो पास्टर पार्क ने उनसे पूछा, पास्टर आप क्या कर रहे हो? तो ये जो मिशनरी केस क्लास थे, इनका कोरियन नाम है इल की सुन, और वो कोरियन बहुत अच्छे से बोल लेते हैं और बहुत मज़ा भी आता है उनको कोरियन को सुनने में। लेकिन उस समय उनको इतनी अच्छे से नहीं आती थी कोरियन, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे ऐसे बोला, प्रचार करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो फिर पास्टर पार्क ने उनसे पूछा, अच्छा मिशनरी, आप जब मार्केट जाओगे प्रचार करने के लिए तो क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ? तब केस क्लास ने पास्टर पार्क से पूछा, क्या तुमने नया जन्म पाया है? क्या तुमने उद्धार पाया है? तो तब पास्टर पार्क बहुत जवान थे, छोटे थे, और वो हमेशा से अपनी मम्मी के साथ प्रेस्बिटेरियन चर्च जाया करते थे। लेकिन जब केस क्लास ने उनसे पूछा, क्या तुमने नया जन्म पाया है, या फिर क्या तुमने उद्धार पाया है, क्या तुम बचाए गए हो, पास्टर पार्क ने तब पहली बार ऐसी चीज़ को सुना था। और उन्होंने मिशनरी से कहा, मिशनरी, मैंने अभी तक उद्धार नहीं पाया है और मैं नया जन्म नहीं पाया है। और मिशनरी से कहा, तो अगर तुम खुद बचाए नहीं गए हो तो फिर तुम कैसे प्रचार कर सकते हो? तो ये जो प्रश्न था, ये पास्टर पार्क के मन में एक बहुत बड़ा चुनौती बन गया। तो उस समय पास्टर पार्क लगभग 14 साल के थे। पास्टर पार्क ने सोचा कि मैं नया जन्म पाने के लिए क्या करूं? तो मैं कैसे बचाया जा सकता हूँ? तो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए। लेकिन फिर 1962 में अक्टूबर 7 को, जब वो 19 साल के थे, तो तब जब वो 14 साल के थे तब उन्होंने ऐसा प्रश्न सुना। लेकिन जब वो 19 साल के हुए, एक एक सुबह वो चर्च गए, उन्होंने प्रार्थना किया, और सुबह सुबह परमेश्वर ने सच में अपने पवित्र आत्मा के द्वारा काम किया। और उन्होंने पास्टर पार्क को ये एहसास दिया कि क्रूस पर मेरे सारे पाप पहले ही क्षमा हो चुके हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा। तो उसके द्वारा मेरे सारे पाप धुल चुके हैं और उसने मुझे धर्मी बना दिया। तो ये विश्वास उनके अंदर आ जाता है। तो तब एक पापी से उन्होंने नया जन्म पाया और वो धर्मी बन गए। और तब से पास्टर पार्क इसी सुसमाचार को प्रचार कर रहे हैं। तो तब पास्टर एक चर्च जाते थे, और वहाँ पे उनके एक एल्डर थे जिनका नाम था मुन जंगबू। तो जब से पास्टर पार्क ने 1962 7 अक्टूबर को उधार पा लिया, तब इन एल्डर ने आके पास्टर पार्क से कहा कि एक मिशन स्कूल है, ये विदेशी मिशनरीज के द्वारा स्थापित किया हुआ है, तुम क्या वहाँ जाना चाहोगे? तो पास्टर पार्क ने उनसे पूछा कि मिशन स्कूल क्या होता है। उनको बताया कि मिशन स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये विदेशी मिशनरीज तुम्हें बाइबल के बारे में सिखाएंगे, और वो एक स्कूल भी चलाते हैं, वो तुम्हें पढ़ा भी देंगे, तुम वहाँ पे कॉफ़ी पी पाओगे, और वो चॉकलेट्स भी रखते हैं, तुम चॉकलेट्स भी खा पाओगे, बहुत अच्छा होगा। तो सच में पास्टर पार्क ने उधार पाने से पहले उनके पास कोई भी आशा नहीं थी, अपने जीवन को लेके, अपने आप को लेके कोई भी आशा नहीं थी। लेकिन अब परमेश्वर का वचन ज्यों का त्यों उनके मन में आने लगा, और पास्टर पार्क के लिए इस दुनिया में कहीं पे भी अपना मन देने की जगह नहीं थी, इसलिए वो मिशन स्कूल चले गए। और उस मिशन स्कूल की स्थापना किसने की थी? उस समय कोरिया में बहुत सारे मिशनरीज थे, लेकिन उनमें से देगू में नए सिरे से जन्म पाए हुए ऐसे विदेशी मिशनरीज थे, जिन्होंने एक साथ आकर ये सोचा कि कोरिया में प्रचार करना चाहिए, और फिर ये भी सोचा कि कोरियंस को सुसमाचार प्रचारक बनाना चाहिए। तो ऐसे करके उन्होंने मिशन स्कूल शुरू की। और उस मिशन स्कूल के प्रोफेसर कौन थे? मिशनरी केस क्लास थे, जो वेक मिशन इंग्लैंड से थे। और फिर एक और व्यक्ति थे, डिक यॉर्क। कोरियन में उनका नाम था वॉन देयक। तो देयक पास्टर थे।
ये यूएसए के शील्ड ऑफ फेथ मिशन से थे। और फिर अमेरिका से क्रिश्चियन इन एक्शन करके एक मिशन था, वहाँ से मैलियम बेकर आए थे। और फिर इंग्लैंड से सीएलसी था, शायद से आपने सुन रखा होगा। कोरिया में भी सीएलसी मिशन है। ये क्रिश्चियन लिटरेचर क्रूसेड है। तो सीएलसी से हैरी वाइमन करके एक व्यक्ति थे, मिशनरी थे। तो ये सारे मिशनरीज इंग्लैंड से, यूएसए से आए थे, जिनके पास सुसमाचार था। और फिर उन्होंने आकर कोरिया में इस मिशनरी स्कूल की स्थापना की और उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया और कोरिया के जवान लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू किया। तो अब 1962 में नवंबर के महीने में पास्टर पार्क ने भी इस मिशन स्कूल में भाग लिया, जहाँ पर ये विदेशी मिशनरी थे देगू के। और 1963 सितंबर तक वो मिशनरी स्टूडेंट्स के सबसे पहले बैच में थे और वहाँ से वो पास आउट हो जाते हैं। और जब पास्टर पार्क 20 साल के हुए, 1963 सितंबर से लेकर मई 1964 तक वो आपकोक्तुंग जाते हैं और वहाँ पर प्रचार करते हैं शुरुआत में ही। और फिर जब वो 21 साल के हुए, 1964 से लेकर 1965 अक्टूबर तक वो चांगपाली जाते हैं, उस चर्च के पास्टर बनते हैं। और फिर 1965 से लेकर 1968 तक वो फौज में जाते हैं। तब वो 22 साल के थे और फौज में वो सुसमाचार प्रचार करते हैं। और फिर फौज में परमेश्वर पर निर्भर करके जैसे वो सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, उनके पास बहुत सारी गवाहियाँ आ सकी। और जब 25 साल के हुए, 1968 में फौज से निकलने के बाद उन्होंने संडे स्कूल मिशन शुरू किया। और फिर 1969 में जब वो 26 साल के थे, वो किमचन चर्च जाते हैं और वहाँ के पास्टर बन जाते हैं। और जब 29 साल के होते हैं, 1971 में वो विदेशी मिशनरीज के द्वारा एक पास्टर अभिषिक्त किए जाते हैं। फिर तेगू में, फादोंग में, नेदानदोंग में, देम्यानदोंग में, इन अलग अलग चर्चेस में वो एक अगुवे बन जाते हैं। तो जब पास्टर देगू में थे, बहुत ठंड लग रही थी उनको और बहुत भूखे थे, तो वो ऐसे दिन बिताते थे। लेकिन एक बार उन्होंने प्रार्थना किया और उनको भजन संहिता 2:8 एक वादे के रूप में मिलता है कि मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तो परमेश्वर ने उनको ये वचन दिया और ये वचन पास्टर पार्क के मन में विश्वास बन गया। और जैसे उन्होंने इस वचन को ग्रहण किया, वो कई बार ऐसी गवाही देते हैं कि आप सब लोग भजन संहिता 2:8 जो वचन है, मैंने उस वचन को बाइबल से मिटा दिया है, गायब कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो वचन अब बाइबल से मेरे मन में आ चुकी है। अब वो और बाइबल में नहीं है, अब मेरे मन में है। तो ये वचन जो का त्यों पास्टर पार्क के मन में आ गया और परमेश्वर ने उनको वादा दिया कि परमेश्वर उनको दूर दूर के देशों को उनकी निज भूमि बनने के लिए दे देगा। और उस वचन के अनुसार सच में हम अब देख पा रहे हैं, अभी देख पा रहे हैं अपने खुद की आंखों से कि कैसे परमेश्वर ने इस वचन को पूरा किया, इसको एक सच्चाई बना दी। तो 1973 तक वो देगू चर्च में पास्टर थे और जब पास्टर 34 साल के हुए, तब उन्होंने गुड न्यूज़ मिशन स्कूल शुरू की। और फिर 1986 में पहली बार हमारे मिशन में बुसान में हमने सबसे पहला ग्रैंड बाइबल सभा किया। और उस ग्रैंड बाइबल सभा में जो वचन उन्होंने प्रचार किया, वही वचन अब उस मशहूर किताब में बदल गई है, जिसका नाम है पापों की क्षमा और नए सिरे से जन्म पाने का रहस्य। तो उसी वचन पर आधारित इस किताब को बनाया गया। तो मैंने बहुत सारे प्रचारों के द्वारा लिखित किताबें पढ़ी हैं। तो सुसमाचार के लेक्चर्स जो कैल्विन ने लिखे,
तो वो जो किताब है वो बाइबल से लगभग 3 गुना ज़्यादा मोटी किताब है। तो मैंने वो पूरी किताब बहुत ध्यान से पढ़ी है और मैंने लूथर के प्रचारों को पढ़ा और फ्रीडम ऑफ क्रिश्चियंस करके किताब है वो भी पढ़ी और गलातियो और रोमियो के ऊपर जो लेक्चर्स है वो मैंने पढ़े। जॉन बनियन की किताबें पढ़ी, यान हुस की किताबें पढ़ी। तो मैंने ऐसे बहुत सारी किताबें पढ़ रखी हैं। लेकिन ईसाई धर्म के इतिहास में ये किताब जिसका शीर्षक है पापों की क्षमा और नए सिरे से जन्म पाने का रहस्य, सच में ये किताब एक असली खजाना है। तो इस किताब में चाहे याकूब और ईसाऊ के बारे में लिखा हो या काइन और हाबिल के बारे में लिखा हो, तो ऐसे सुसमाचार के रहस्य जो लिखी गई हैं इस किताब में, मैंने और कोई भी किताब नहीं पढ़ी है जो इतने अच्छे से हमको ये सब सारी चीज़ें समझाती हैं। तो मैं अच्छे से चर्च जाया करता था और मैं हमेशा सोचा था कि परमेश्वर ने क्यों हाबिल की भेंट को ग्रहण किया और काइन के भेंट को ग्रहण नहीं किया, और क्यों याकूब को आशीर्वाद दिया और ईसाऊ को क्यों नहीं दिया। तो मुझे ये सारी चीज़ें समझ नहीं आती थी। लेकिन जब मैंने इस किताब को पढ़ी, मैं इतना हैरान हो गया और मैं बहुत धन्यवादित हुआ था। मुझे याद है तो 1989 से पहली बार हमारे चर्च के मिशन में जर्मनी में हमने मिशनरी को भेजा। तो तब से हमने विदेश में अपना मिशन शुरू किया और फिर 1999 से हमने इंटरनेट मिशन शुरू किया और फिर 2000 में ग्रासिया स्क्वायर बना, 2001 में IYF बना और 2018 में ईस्टर के सभा से पहले पास्टर ने लूका 24 के 47 के बारे में बताया और उन्होंने कहा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तो जब पास्टर को ये वचन मिला, उन्होंने कहा कि सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार होना है। तो परमेश्वर हमारे मिशन के द्वारा इस वचन को पूरा कर रहा है। तो इस वचन को उन्होंने ग्रहण किया और सच में परमेश्वर ने मन फिराव का और पापों की क्षमा का सुसमाचार सच में सब जातियों को प्रचार किया। तो अब हमारा मिशन ये 2021 जनवरी में हमारे पास 1200 चर्चेस हैं और 1030 चर्चेस यहाँ कोरिया में हैं और 120 से ज़्यादा चर्चेस विदेश में हैं। हमारे पास 2000 पास्टर्स हैं और विदेश में हमारे 550 मिशनरीज हैं। और जब से कोरोना शुरू हुआ तो दुनिया भर के अलग अलग बहुत सारे प्रसारण स्टेशंस के द्वारा 300 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने सुसमाचार सुना। तो सच में ईसाई धर्म के इतिहास में ऐसा कोई भी प्रचारक नहीं रहा जिसने 300 करोड़ लोगों को सुसमाचार प्रचार किया हो। तो अब तक जिन पास्टर ने सबसे ज़्यादा लोगों को प्रचार किया है, कहा जाता है कि वो बिली ग्राहम थे। तो बिली ग्राहम ने आइजनहावर प्रेसिडेंट से लेकर प्रेसिडेंट ट्रंप तक रेडियो और टीवी के द्वारा अपने पूरे जीवन सुसमाचार प्रचार किया और उनके द्वारा 200 करोड़ लोगों ने सुसमाचार सुना, ऐसा कहा जाता है। लेकिन पिछले साल 2020 एक ही साल में हमने 300 करोड़ लोगों को सुसमाचार प्रचार किया। तो सच में ये उस वचन को पूरा करता है कि सुसमाचार सब जातियों में फैला जाएगा और परमेश्वर सच में हमें दूर दूर के देश को हमारी निज भूमि बनने के लिए दे देगा। ये परमेश्वर का काम है। तो मैं यहीं तक प्रचार करूंगा। आप सबका बहुत धन्यवाद।